Hello student, I am your science teacher. Is it for class 4th? You guys have to make a fair copy and after teaching I will send question and answer. You have to write on your copy. First of all, we are the first unit plants. Today I am going to start your first chapter adaptation in plant and we will cover this lesson in two-part video. Let us start our chapter. So, what do we have to study in this lesson? Adaptation in plant. पौधों में अनुकूलन. Let us learn about terrestrial plants, aquatic plants, some special plants. Plants are found almost in all parts of the earth. Whether it is high mountain tops, deep ocean, deserts, hot and cold places, coastal areas or dry and wet place. It means पौधे पृथ्वी के लगभग सभी हिस्सों में पाए जाते हैं, चाहे वह ऊंचे पहाड़ की चोटी, गहरे समुद्र, रेगिस्तान, गर्म और ठंडे स्थान, तटीय क्षेत्र, सूखे हो या गीले स्थानों पर. Different type of plants grow in different places. They adapt themselves to survive in those area. विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार के पौधे उगते हैं. वे उन क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए खुद को ढाल लेते हैं. Adaptation are special features that allow a plants or animal to live in particular place called its habitat. अनुकूलन विशेष विशेषताएं हैं जो एक पौधे या जानवर को अपने निवास स्थान नामक विशेष स्थान पर रहने की अनुमति देती है. लाइक कोल्ड माउंटेन, प्लेन लैंड, डिजर्ट, coastal area and water. On the basis of habitats, plants can be divided into two major groups, terrestrial plants and aquatic plants. निवास स्थल के आधार पर या निवास स्थान के आधार पर पौधों को दो भागों में बांटा गया है. स्थलीय पौधे जो भूमि के पौधे होते हैं और एक्वेटिक प्लांट्स इट मीन्स जलीय पौधे जो पानी के पौधे होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग. तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ऑल प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर फाउंड ऑन लैंड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ सॉइल्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कैन बी कैटेगराइज्ड फॉर एज फॉलोज. तो स्थलीय पौधे वे पौधे होते हैं जो जमीन पर उगते हैं, उन्हें स्थलीय पौधे कहा जाता है. कई अलग अलग प्रकार के पौधे जमीन पर पाए जाते हैं. एक स्थान की मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों के आधार पर स्थलीय पौधों को निम्नानुसार बांटा गया है. ठीक है. प्लांट्स इन प्लेन्स यानी कि मैदान में पौधे. प्लांट इन हिल्स यानी कि पहाड़ियों में पौधे. प्लांट्स इन डिजर्ट यानी कि रेगिस्तान में पौधे. प्लांट्स इन मार्सेस यानी कि मार्सेस में पौधे. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट्स इन प्लेन्स में पढ़ा जाएगा. ठीक है. द क्लाइमेट इन प्लेन्स इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. प्लेन्स रिसीव अ मॉडरेट रेनफॉल. मैदानी इलाकों में उगने वाले पौधे या पेड़ों की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं. ठीक है. जो इनका जो जहाँ पे ये पौधे होती हैं वहाँ का जो जलवायु होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है और न बहुत ज़्यादा ठंडा होता है. मैदान में मध्यम वर्षा होती है. ठीक है. तो जो मैदानी इलाकों में उगने वाले पौधे या पेड़ होते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं. These trees have lots of leaves with branches spread around. ठीक है. तो इन पेड़ों में बहुत सी पत्तियां होती हैं जिनकी शाखाएं चारों ओर फैली होती हैं. ठीक है. सेकेंड, their leaves are flat and thin. These help in evaporating
द एक्सेस वाटर एंड कीप देम कूल। ठीक है, तो ये जो इनके पत्ते सपाट और पतले होते हैं, ये अतिरिक्त पानी का वाष्पित करने में मदद करते हैं। ठीक है, जो जल होता है उसको वाष्प के रूप में बदलने में क्या करती है इनकी पत्तियां, मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट है दीज प्लांट्स और ट्रीज शेड ऑल देयर लीव्स मोस्टली इन विंटर, व्हेन स्प्रिंग कम्स द न्यू लीव्स ग्रो अगेन। ठीक है, तो ये पौधे या पेड़ अपने सभी पत्ते ज़्यादातर सर्दियों में बहा देते हैं। जब वसंत आता है तो नए पत्ते फिर उगा देते हैं। ठीक है, या बढ़ते हैं। बनियान्स, पीपल, नीम, शीशम एंड मुलबेरी आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज दैट ग्रो इन प्लेन्स। यानी कि मैदानी इलाका जो है उसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो इसके एग्जाम्पल बरगद, पीपल, नीम, शीशम और सहतूत उन पेड़ों के उदाहरण हैं जो मैदानी इलाकों में उगते हैं। ठीक है, सेकेंड टॉपिक है प्लांट्स इन हिल्स, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों के पौधे। प्लांट्स दैट ग्रो इन हिली एरियाज एंड माउंटेन्स एडॉप्ट देमसेल्फ टू सर्वाइव इन कोल्ड कंडीशंस। दे हैव द फॉलोइंग फीचर्स। ठीक है, तो जो पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ते हैं और पहाड़ ठंड की स्थिति में जीवित रहने के लिए खुद को अनुकूलित करते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों के पौधे होते हैं। उनकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। दे आर जनरली tall and thin. These features help them in trapping the sunlight. वे आमतौर पर लंबे और पतले होते हैं। यह सुविधा उन्हें सूरज की रोशनी में फंसने में मदद करती है। ठीक है, These trees are generally cone shaped and they have sloping branches. It helps snow to slide off easily. Due to these shapes, they are referred to as coniferous plants. ठीक है, ये पेड़ आमतौर पर शंकु आकार के होते हैं, यानी कि जो कोन टाइप का निकला होता है। ठीक है, तो ये शंकु आकार के होते हैं और इनकी ढलान वाली शाखाएं होती हैं। यह बर्फ को आसानी से स्लाइड करने में मदद करता है। ठीक है, तो इनके इसी आकार के या आकृति के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, शंकुधारी पौधे, ठीक है, रूप में इनको माना जाता है। ठीक, दिया है ना ये कोनिफेरस प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट है द लीव्स ऑफ सच प्लांट्स आर नीडल लाइक। देयर शेप्ड हेल्प लीव्स टू फेस कोल्ड एंड स्नो। ठीक है, ऐसे पौधों की पत्तियां सुई जैसी होती हैं। उनका आकार पत्तियों को ठंड और बर्फ का सामना करने में मदद करता है। ठीक है, दे डू नॉट हैव फ्लावर्स, दे बियर कोन्स, देयर सीड ग्रो इनसाइड द कोन्स। ठीक है, तो उनके बीज शंकु के अंदर बढ़ते हैं। ठीक है ना, वे शंकु धारण करते हैं, तो उनके जो बीज होते हैं, ठीक है, वो शंकु धारण होते हैं। ठीक, और इनके पास क्या होते हैं, फूल नहीं होते हैं। ठीक है ना, आगे पाइन, फिर डिओडार एंड स्पर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज दैट ग्रो इन हिल्स। ठीक है, तो क्या आप जानते हैं कि इनके उदाहरण कौन कौन से हैं? देवदार, ठीक है, स्प्रूस, ये सारे क्या हैं, इनके पहाड़ी इलाकों के पौधे के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, देन प्लांट्स इन डिजर्ट्स। प्लांट इन डिजर्ट यानी कि रेगिस्तान के पौधे या रेगिस्तान में पौधे। डिजर्ट आर हॉट एंड ड्राई। वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो देयर बिकॉज डिजर्ट रिसीव वेरी लिटिल रेन। टू ऑब्टेन वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड टू प्रिवेंट वाटर लॉस, डिजर्ट प्लांट्स हैव द फॉलोइंग फीचर्स। जो रेगिस्तान होता है वो बहुत ही गर्म और सूखा होता है।
बहुत कम पौधे वहाँ उगते हैं क्योंकि रेगिस्तान में बहुत कम बारिश होती है। मिट्टी से पानी प्राप्त करने और पानी के नुकसान को रोकने के लिए रेगिस्तान के पौधों में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। दे either have very few leaves or do not have them at all. In such plants, photosynthesis is carried out by the green stem. तो उनके पास या तो बहुत कम पत्ते हैं या उनके पास बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण हरे तनों द्वारा होता है। तो ऐसे प्लांट में जो रेगिस्तान में जो पौधे पाए जाते हैं, जो क्योंकि उनमें पत्तियां बहुत कम मात्राओं में पाई जाती हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने जो उनका तना होता है, जो स्टेम होता है, वो उनसे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है दे हैव स्पाइन और थॉर्न लाइक लीव्स। उनके पास रीढ़ या कांटे जैसी पत्तियां होती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो वहाँ का जो मैंने बताया ना, वहाँ पे बहुत ही गर्म और सूखा प्लेस है, तो वहाँ पे पानी की मात्रा अच्छे से नहीं मिल पाती है और वहाँ पे जो वर्षा होती है वो भी बहुत कम मात्रा में होती है, जिसकी वजह से उसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो कांटे जैसी नुकीली होती हैं। ठीक है, दे हैव थिक एंड फ्लैशी स्टेम दैट कैन स्टोर वाटर। ठीक है, उनके मोटे और मांसल तने जो पानी को स्टोर कर सकते हैं, जो उनके तने होते हैं, ठीक है, वो वाटर को स्टोर करते हैं। दे हैव लॉन्ग रूट्स दैट गो डीप इनटू द ग्राउंड टू एब्जॉर्ब वाटर। ठीक है, कैक्टस, डेट पाल्म, बबूल एंड कीकर आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज दैट ग्रो इन डिजर्ट। ठीक है, तो कह रहा है कि उनकी लंबी जड़ें जो पानी को अवशोषित करने के लिए ज़मीन में गहराई तक जाती हैं। ठीक है, जैसे कैक्टस, खजूर, बबूल, कीकर और अनेक ऐसे पौधे हैं जो रेगिस्तान में क्या होते हैं, उगते हैं। नेक्स्ट है प्लांट्स इन मार्सेस। Marshy places have sticky and clayey soil and plenty of water. The roots of the plants growing in marshes are unable to get air. Therefore, the roots of this plant comes out of water in some places so that they can breathe. Such roots are called breathing. ठीक है, such roots are called breathing roots.